छोटी बहू, तुझे कुछ बताना है? हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या बताना है आपको? अरे छोटी बहू, मैं तो ये कह रही थी कि 15-20 दिन बाद अपने घर में हवन है। अच्छा मम्मी जी। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ तुझे कि उस हवन में सभी बहुएं अपने जोड़े के साथ बैठती हैं, तो तुझे भी अपने पति के साथ जोड़े में बैठना है हवन में, ठीक है? और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि पूजा में वही कपड़े पहनना जो कभी नहीं पहने हो, जो अछूते हो। पहले से पहने हुए कपड़े मत पहनना, ठीक है? पर मम्मी जी मेरे पास जो भी कपड़े हैं सब पहने हुए हैं। मेरे पास तो कोई ऐसा कपड़ा ही नहीं है जो अछूता हो। अरे छोटी बहू, तू उदास मत हो, मैं तो तेरे लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। और हाँ, तेरे अलमारी में रख भी दिया है चुपके से, तू जाके देख ले उसे। और हाँ, उसके मैचिंग का ब्लाउज भी बनवा लेना और पेटीकोट भी ले लेना, ठीक है? लेकिन इस बात का ध्यान रखना तू कि ये बात बड़ी बहू को ना पता चले। अरे हाँ मम्मी जी, आप तो कितनी अच्छी हो, मेरे बारे में आप कितना सोचती हो, मुझसे तो बहुत प्यार करती हो आप। अरे छोटी बहू, मैं तो हूँ अच्छी, लेकिन तू इस बात का ध्यान रखना कि ये बात बड़ी बहू को पता नहीं चले, क्योंकि वो भी तो बैठेगी ना पूजा में, तो वो लड़ने लगेगी फिर मुझसे कि आपने छोटी के लिए साड़ी खरीदी, मेरे लिए नई साड़ी क्यों नहीं लाई, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, मैं नहीं बोलूंगी जेठानी जी के सामने। अरे छोटी बहू, राज का जन्मदिन भी तो आने वाला है इसी महीने, तू भूल गई क्या? मैं तो उसके लिए एक अच्छी सी साइकिल भी देख कर आई हूँ मार्केट में। हाँ मम्मी जी, मुझे याद है राज का जन्मदिन, मैं भी सोच रही थी उसे साइकिल खरीदने का। अच्छा किया आपने खरीद लिया उसके लिए। अरे छोटी बहू, तू क्यों खरीदेगी भला उसके लिए साइकिल? मैं हूँ ना उसकी दादी, मैं खरीदूंगी ना उसके लिए साइकिल, मेरा पोता है। अरे हाँ, मैं तो उसके लिए साइकिल खरीद ली हूँ, लेकिन इस बात को तू बड़ी बहू से मत बोलना, नहीं तो वो बोल देगी कि मेरे बच्चों को तो कुछ भी नहीं देती है जन्मदिन में, और छोटी के बच्चे के लिए तो साइकिल खरीद रही है, ठीक है? अरे मैंने तो बड़ी बहू के बच्चों के लिए आज तक एक चड्डी तक नहीं खरीदी है। अरे मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। वैसे भी जेठानी जी और उनके बच्चे हैं ही इसी लायक, उनको भला कौन देगा कुछ। हाँ बहू, तू सही कह रही है, मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है तेरी जेठानी, और ना ही उसके बच्चे पसंद है। वो तो बस काम करते हैं, इसलिए मैंने इस घर में रखा है, उन लोगों को झेल रही हूँ। हेलो जी। हेलो सुनीता, हाँ बोलो। अरे मैं तो आपसे बस ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके ये माँ बाप जो हैं, ये सगे माँ बाप है कि नहीं है? आप इनके सगे बेटे हो या सौतेले? अरे हाँ भाई, ये सगा बेटा हूँ, वो भी मेरे रियल माँ बाप है। अरे तो मैं सब पूछ क्यों रही हो, क्या हो गया? देखो जी, मुझे लगता तो नहीं है कि आप उनके सगे बेटे हो। मैंने तो अभी अभी आपकी माँ और देवरानी जी की दोनों की बातें सुन रही थी, उनकी बातों से लगा ही नहीं कि आप उनके सगे बेटे हो। अरे आपको पता है, हवन के लिए ना मम्मी जी देवरानी जी के लिए नई नई साड़ी खरीद के लाई हैं, और तो और छोटी के बेटे का बर्थडे आने वाला है ना, तो उसके लिए नई साइकिल भी खरीद के लाई हैं, और मेरे बेटे के जन्मदिन पर तो एक टॉफी तक नहीं देती हैं। भला इतना पक्षपात कोई कैसे कर सकता है? अरे तुम भी ना, पता नहीं क्या फालतू बातें लेकर बैठ जाती हो। अरे ये सब बातें छोड़ो। देखो सुनीता, तुम्हें जो कुछ चाहिए होता है ना, मुझसे कह दिया करो, मैं ला दिया करूँगा। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी चीज़ें पसंद नहीं आती तो तुम ही मेरे से पैसे ले लिया करो, तुम ही खुद ला लिया करो। लेकिन हाँ, मैं ये सब ना नहीं कर सकता हूँ, मैं मम्मी से कोई भी बात बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मम्मी तो ज़्यादा छोटे को ही प्यार करती है, क्योंकि वो सबसे छोटा है ना हम भाई बहनों में, इसीलिए उसकी वाइफ से भी ज़्यादा प्यार करती है। तो तुम इतना इनके बारे में सोचा मत करो, दिल पे उनकी बात मत लिया करो। अरे तुम्हें बताओ, मैं अगर उन्हें कुछ कहूँगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, इसलिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। प्लीज मेरी बात को तुम समझो। देखो जी, आप ये साफ साफ सुन लीजिए कि वो मेरे साथ ऐसा करती हैं और आपके साथ ऐसा करती हैं, तो सब कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अगर वो हमारे बच्चों के साथ ये भेदभाव करेंगी ना, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप सुन लीजिए। अरे तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? अरे घर में शांति है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? घर में अशांति फैलाना जरूरी है? अरे तुम्हें किस चीज की कमी है? मैं पूरा करूंगा ना उस चीज को। ये बात तो आपकी मम्मी जी भी सोच सकती है ना, वो तो इस घर की बड़ी है, फिर वो ऐसा क्यों करती हैं? अरे यार तुम भी तो सुनोगी नहीं मेरी। चलो रखो फोन, हो गया, मैं ऑफिस में हूँ, मेरा काम का डिस्टर्ब हो रहा है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो तुम, ठीक है? रखो अब। अरे मम्मी जी, आपने मेरे लिए, मेरे पति के लिए
बहू तू भी ना, अरे तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, अरे तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी भला। मम्मी जी आप आराम कर लो, बहुत देर से बैठी हुई हो, आपके हाथ पैर दुखने लगे होंगे। चलो मैं आपके पैर हाथ दबा देती हूँ। और हाँ, दीदी को बोल दीजिए कि आपके लिए कॉफी बना दे और नाश्ता भी बना दे। आपने कुछ बहुत देर से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ बहू तू सही कह रही है। अरे बड़ी बहू 2 कप कॉफी लाना और साथ में व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर लाना। ये देखो मेरी सास जी को काम करने के लिए तो बस बड़ी बहू याद आती है, छोटी बहू नहीं याद आती है कि उनसे ही कॉफी और व्हाइट सॉस पास्ता बनवाएं। मम्मी जी इस टाइम पे तो मेरे मन में पता नहीं कैसे कैसे बुरे ख्याल आते रहते हैं। क्यों बहू क्या हो गया, तुझे ऐसे क्या ख्याल आते हैं बताना जरा। अरे मम्मी जी कभी कभी तो मेरे मन में ख्याल आता है कि आप जब तक तो हो इस दुनिया में तो ठीक है, आपके जाने के बाद कहीं जेठ जेठानी जी मुझे और आपके बेटे नकुल और राज को, आपके पोते को कहीं घर से बाहर न निकाल दे। आखिर हमारा इस घर में हिस्सा ही क्या है, हमारे नाम में तो कुछ है ही नहीं, तो वो लोग तो आराम से मुझे घर से बाहर निकाल सकते हैं हम तीनों को। अरे बहू तुझे ये सब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया। अरे इनकी इतनी हिम्मत कि तुझे घर से बाहर निकालेंगे। अरे अभी तो ये पूरा घर ना मेरे नाम पे है, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम पर करके जाऊंगी, ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें घर से बाहर निकालने की। पर मम्मी जी ये जमीन जायदाद और घर का हर एक चीज का हिस्सा तो ताऊ जी पहले ही आपके नाम और जेठ जी के नाम करके गए हैं। उसमें भला बिना जेठ जी के सिग्नेचर के आप कैसे कर सकती हैं हम लोगों के नाम पर। अरे बहू क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं तेरे नाम पर सब कुछ कर सकती हूँ। अरे मैं आज ही अभी फ़ोन लगाती हूँ तेरे जेठ जी को, मैं अभी उसको बोलती हूँ सिग्नेचर करने के लिए सभी कागज़ में, और उसके बाद मैं सब कुछ तुम लोगों के नाम पर कर दूंगी, ठीक है। पर जेठ जी कैसे कर देंगे अपने हिस्से का सब कुछ आपके नाम पर, वो तो कभी मानेंगे ही नहीं। अरे बहू वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे, कैसे नहीं करेगा, मैं उसकी माँ हूँ ना, सब कुछ करना पड़ेगा उसे। हेलो सूरज। हाँ माँ बोलो। अरे सूरज मैं क्या कह रही थी कि ऑफिस से आते समय तू इस घर के कागजात और ज़मीन के कागजात सब कुछ वापस लेकर आना और सब में सिग्नेचर भी कर देना। वो क्या है ना, अब मैं सब कुछ तेरे छोटे भाई के नाम पर कर रही हूँ, ठीक है। पर माँ आप मेरा हिस्सा कैसे कर सकती हैं छोटे के नाम पर। अरे तू कमाता है तो अपना सब कुछ खुद खरीद लेना। अरे नकुल के नाम पर मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, तुझे ज़्यादा कानून करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बोला है उतना कर, समझ आई तुझे। ठीक है माँ जैसा आप बोलें। देखा बहू मैंने कहा था ना, सूरज मेरी बात को टाल ही नहीं सकता है। अब सब कुछ मैं तेरे और तेरे पति के नाम करके जाऊंगी। मेरे जाने के बाद इस घर में सिर्फ तुम्हारा हक होगा, तुम लोग जैसे चाहोगे वैसे रह सकते हो इस घर में, ठीक है। थैंक यू माँ जी, अच्छा किया आपने जो सब कुछ हम लोगों के नाम पर करने का सोच लिया आपने। अरे माँ जी आप ऐसा कैसे कर सकती हो। अरे मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मेरी ज़मीन मेरी प्रॉपर्टी, मैं जिसको चाहूँ उसको दूंगी, तू मुझे बताएगी कि मैं किसको दूँ किसको नहीं। अरे माँ जी आपके बेटे तो दोनों है ना, तो आप दोनों को बराबर का हिस्सा दो। आप क्यों ऐसा कर रही हो, आप सब कुछ छोटी और छोटे के पति के नाम पे क्यों कर रही हो। अरे नकुल बस आपका बेटा थोड़ी ना है, सूरज जी भी तो आपके बेटे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे अगर आप सब कुछ इन्हें दे देंगी तो। अरे भाई क्या हो गया, किस चीज़ में सास बहू की बहस चल रही है। अरे बड़की जीजी देख रही हो कैसी बड़ी बहू मुझसे लड़ रही है, आप तो बड़ी तारीफ कर दी थी बड़ी बहू की मेरे, अब देख लो खुद ही अपने आँख से कैसे लड़ रही है मुझसे। अरे हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे बड़ी बहू क्यों लड़ रही हो अपनी सास से इतना। हाँ मैं तो सोची थी कि तू तो बड़ी संस्कारी है, लेकिन तू ऐसे लड़ेगी क्या अपनी सास से। अरे बड़की जीजी आजकल की बहुओं को नहीं जानती हो, संस्कारी होने का सिर्फ दिखावा करती हैं और फिर तो बाद में अपनी असली रंग दिखाती हैं। अरे शकुंतला तू तो चुप रहे, मैं पूछ रही हूँ ना उससे, हुआ क्या है बड़की बहू बता मुझे। अरे काकी जी अब क्या बताऊँ, आपको तो पता है मैं बेवजह किसी बात पे किसी से भी बहस नहीं करती हूँ, मेरी आदत ही नहीं है ये, लेकिन घर में जब इतना कुछ गलत होगा तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ वो तो सही है, लेकिन हुआ क्या है। अरे काकी जी अब क्या बताऊँ, अरे मम्मी जी का दिमाग खराब हो गया है। अरे इस घर में बताइए 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए ना, पर मम्मी जी को तो सिर्फ एक बेटा ही प्यारा है, वो है नकुल, छोटा बेटा, छोटे बहू और छोटा पोता, उसके अलावा तो मम्मी जी को किसी से मतलब ही नहीं है।
अरे मम्मी जी तो इस घर के कागजात और ज़मीन के और जितना पैसा जेवर सब कुछ है, सब कुछ तो नकुल और उसकी बीवी के नाम पर कर रही हैं। अरे आप ही बता दीजिए काकी जी, अरे सूरज जी भी तो इनके ही बेटे हैं, उनके नाम पर भी तो करना चाहिए इन्हें। दोनों भाइयों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए ना, अगर ये बंटवारा ही कर रही हैं तो। वो तो अच्छा हुआ काकी जी कि मैंने इन सास बहू की दोनों की बातें सुन ली। अरे सास जी ने तो मेरे पति को, सूरज जी को फोन लगाकर ये तक कह दिया कि तेरे नाम पर जितनी कुछ जमीन है सब कुछ मेरे नाम पे कर, और सब कुछ फिर मिलाकर नकुल के नाम पर कर देते हैं। और मेरे पति तो इतने भोले हैं कि वो मान भी गए। वो भला मम्मी जी को इतना इज्जत देते हैं, इतनी बात मानते हैं कि एक बार मना नहीं कर सके। लेकिन देखिए मैं ये सब कुछ तो नहीं झेल सकती हूँ ना, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो, अरे मेरे भी दो बेटे हैं, एक लड़की भी है, तो कल को मेरे बेटे को भी तो सब कुछ चाहिए। तो भला ऐसे कैसे होने दे सकती हूँ मैं? अरे तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? सब सही तो कर रही हूँ। अरे इसका पति कमाता है तो वैसे भी कमा कमा कर सब कुछ जोड़ लेगा, लेकिन नकुल तो नहीं कमाता है तो सब कुछ तो देना पड़ेगा ना उसे। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू छोटी? अरे तुझे तो ये बात समझनी चाहिए भाई कि दोनों बेटे तेरे बराबर हैं। अरे कमाता है नहीं कमाता है वो अलग बात होती है, अरे मेहनत करेगा तो वो भी कमाएगा। अरे 2000 10,000 की नौकरी तो करता ही है नकुल, और तेरे बेटे तो दोनों हैं तो दोनों को तो बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। बड़ी बहू तो सही कह रही है। अरे तू ऐसे कैसे कर सकती है कि दोनों भाइयों में भेदभाव तो नहीं करना चाहिए तुझे। देख शकुंतला, बेटे चाहे 1 हो 2 हो 4 हो 5 हो, बराबर का हिस्सा सभी बेटों का होता है। नहीं तो मैंने तो आजकल देखा है कि लोग तो घर बैठे बस खाते पीते हैं, बस हो गया ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, मेहनत करने में तो इनके पैर ही टूटते हैं। और तू तो कितनी किस्मत वाली है कि तुझे सूरज जैसा बेटा मिला है। अरे कितना कमाऊं बेटा है, और देख तेरी बड़ी बहू पूरा घर का संभालती है अकेले। मैंने तो नहीं देखा कि तेरी छोटी बहू जरा सा भी कुछ करती हो। देख मैं तो यही कहूँगी कि दोनों भाइयों को, दोनों बहुओं को बराबर का हिस्सा दे, ये तेरा फर्ज बनता है। अरे माँ बाप पहले से अगर ऐसा करेंगे, पक्षपात करेंगे, दोनों बेटों में फर्क करेंगे, तो फिर बहुओं से फिर क्या उम्मीद रखोगे तुम, और बेटों से? अरे कल को अगर बेटे भी तुम्हारे साथ ऐसा कर लिए तो फिर क्या करोगे तुम? इसलिए अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मत मार। देख तू अगर दोनों बेटों पर ऐसे फर्क भेदभाव करेगी ना, तो अगर कल को तू भगवान को प्यारी हो जाएगी तो फिर ये दोनों कैसे एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये देखकर तुझे अच्छा लगेगा क्या? अरे लोग भी देखकर यही कहेंगे कि अरे इनके माँ बाप कैसे थे कि एक बेटे को सब कुछ देकर चले गए और दूसरे बेटे को कुछ भी नहीं दिया। सब तुम्हारे ऊपर ही थू करेंगे। नहीं बता, तेरे जाने के बाद तेरे दोनों बेटे कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ेंगे तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? और लोग तो बदनामी करेंगे और तुम्हारे परिवार की। अरे तेरी बड़ी बहू गलत नहीं कह रही है, सही कह रही है कि अगर हिस्सा ही देना है तो दोनों भाइयों को बराबर कर दो। हाँ बड़की जीजी सही कह रही हो आप, मैं तो लगता है भेदभाव ही कर रही थी अपने बच्चों के साथ। अब तो मैं दोनों को बराबर का हिस्सा ही दूंगी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।